बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स, पेपर 3, यूनिट 1, लेक्चर 4 बाय ट्विंकल। लास्ट वीडियो में हमने इक्वेशन डिराइव करी थी कि ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट, कि एलआर सर्किट किसी भी सर्किट में एल और आर इंडक्टर और रेजिस्टेंस लग जाए तो उसमें करंट की ग्रोथ कैसे होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उसी का कि उसके 3 केसेस होते हैं कि कैसे हम टाइम 0 पे निकाल सकते हैं, टाइम इन्फिनिटी पे और टाइम इजिकल्स टू टाइम कांस्टेंट पे। ठीक है, फिर हम इसमें पढ़ेंगे कि उसका करंट का ग्रोथ कैसे होता है, उसका ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे करंट वर्सेस टाइम। ठीक है, तो ये लास्ट वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है, उसमें हमने इक्वेशन ड्राइव करी थी, इसमें उसके एलआर सर्किट के 3 केसेस देखेंगे और हम जानेंगे कि टाइम कांस्टेंट क्या होता है। तो लास्ट वीडियो में हमारी जो करंट की इक्वेशन आई थी कि करंट का ग्रोथ कैसे होता है किसी सर्किट में जिसमें हम रजिस्टर भी लगाते हैं, इंडक्टर भी लगाते हैं, तो वो इक्वेशन आई थी I = I0। I0 क्या था यहाँ, मैक्सिमम करंट, ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर माइनस R/L मल्टीप्लाई बाय टी। तो ये हमारी करंट की इक्वेशन थी। एट टाइम टी करंट आई फ्लो इन द सर्किट इन द एलआर सर्किट। तो एक टाइम पे टी टाइम पे ये वाला करंट हमारा एलआर सर्किट में फ्लो कर रहा है। ये हमारी मैथमेटिकल इक्वेशन है, मैथ्स की इक्वेशन थी। अब क्या करेंगे, हम इस पे 3 केसेस पढ़ेंगे इस इक्वेशन को लेके कि टाइम 0 पे ये इक्वेशन कैसे वर्क करेगी, टाइम इनफाइनाइट पे ये इक्वेशन कैसे वर्क करेगी, और एक हमारा टाइम कांस्टेंट आता है उस पे कैसे वर्क करेगी। ठीक है, तो फिर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे इस इक्वेशन को देख के। फर्स्ट हम देखेंगे कि टाइम 0 पे हमारा क्या होगा जब टाइम t की वैल्यू अगर हम 0 रख दें, जो हमारी इक्वेशन निकल के आई थी करंट के ग्रोथ की, तो हमारा इक्वेशन की वैल्यू क्या बनेगी। तो जैसे ही हमने t की वैल्यू 0 रखी तो इक्वेशन बनी I = I0, ब्रैकेट में आया 1 माइनस ई की पावर हो गई -0, और ई की पावर -0 क्या होती है हमारी, 1 होती है। ठीक है, तो क्या आ गया हमारी I = I0 1 - 1। तो I की जो वैल्यू निकल के आई वो आई हमारी I0। तो हमने देखा एलआर सर्किट में कि जब हमारा टाइम 0 था तो हमारा करंट भी 0 था, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो ये अब हमने एक मैथ्स की इक्वेशन से प्रूफ कर दिया कि टाइम 0 पे हमारा करंट 0 होना चाहिए। इस इक्वेशन से भी यही निकल के आ रहा है हमारा केस सेकंड। इस केस सेकंड में हमने चेक किया कि टाइम इनफाइनाइट पे, इन्फिनिटी टाइम पे हमारी जो इक्वेशन होगी उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो हम वैसे भी प्रूफ कर चुके हैं, मैं बता चुकी हूँ कि इनफाइनाइट टाइम पे हमारे सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट फ्लो होना चाहिए। तो अब हम देखेंगे इस मैथ्स की इक्वेशन से जो हमने निकाली इससे भी यही चीज़ निकल के आती है या नहीं आती है। तो मेन इक्वेशन थी हमारी I = I0, ब्रैकेट में I माइनस ई की पावर क्या रखनी है, हमें टाइम की जगह रखना है हमें इन्फिनिटी। तो हमें जैसे ई की पावर इन्फिनिटी रखी और हमें पता है कि ई की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू होती है हमारी 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ई की पावर इन्फिनिटी 0। इक्वेशन में क्या आ गया, I = I0, ब्रैकेट में 1 - 0। तो इक्वेशन से निकल के आया कि I = I0 जो मैक्सिमम पॉसिबल करंट था एट टाइम t = इनफाइनाइट। और यही मैं बता चुकी हूँ कि 0 टाइम पे जो हमारा करंट फ्लो होगा वो 0 होगा, और जब टाइम इन्फिनिटी हो जाएगा तो एक कांस्टेंट करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और वो कांस्टेंट करंट को क्या होगा, जो मैक्सिमम पॉसिबल करंट था। यही मैं आपको थ्योरी में भी समझा चुकी हूँ और यही मैथ्स की इक्वेशन से हमारा प्रूफ भी हो गया। अब हम लेते हैं केस थर्ड कि हम टाइम लेते हैं। ठीक है, इस टाइम को ले लिया हमने कि L/R, ये कोई टाइम ले लिया, ये कोई टाइम होता है हमारा मिडिल टाइम होता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। अब आगे डेफिनेशन बताऊंगी टाइम कांस्टेंट की, और इसे सिंबल है इसका टो जो मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, t के जगह हम क्या लिखेंगे, L/R लिख देंगे इक्वेशन में जो हमने निकाली हुई है। तो रखा हमने I = I0 और ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर माइनस R/L मल्टीप्लाई बाय टी। अब इस t की जगह रखा हमने L/R। ठीक है, तो पहले क्या था R/L और बाद में रखा L/R, तो दोनों कैंसिल हो गए, R/L से L/R कैंसिल हो गए। तो क्या बनी इक्वेशन हमारी, I = I0, ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर -1। अब आगे देख, तो अब क्या करेंगे, किसी की भी वैल्यू -1 हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, 1/, हो जाती है। तो इक्वेशन में ई की पावर -1 थी जो हमने अभी देखी, तो अब क्या होगा, I = I0, ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर -1 थी तो वो हो गई अपॉन में 1/E।
ठीक है, तो अब क्या करेंगे, उसका एलसीएम ले देंगे। तो क्या बन गया, I0 ब्रैकेट में E-1 अपॉन E। ठीक है, तो जो E है ये लॉगरिथम वैल्यू है। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होती है वो होते है 2.718। ठीक है, तो I0 ब्रैकेट में 2.718 -1 अपॉन 2.718। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसे सॉल्व किया तो हमारी वैल्यू निकल के आई I=I0 ब्रैकेट में 0.632। ये हमारी फाइनल वैल्यू है। ठीक है, तो ये कौन सी वैल्यू हुई, जब हमने टाइम को L/R रखा था किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो हमारी इक्वेशन निकल के आई I=I0 0.632। ठीक है, तो इसे ही हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। अब देखिए टाइम कांस्टेंट होता क्या है। तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है सर्किट का, ये वो टाइम है जिसमें करंट हमारा राइज होता है 0 से लेके 63.2% तक ऑफ इट्स मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे RL सर्किट के अंदर हमारा टाइम कांस्टेंट क्या था, L/R। तो ये वो टाइम है हमारा LR सर्किट का जब हमारा करंट बढ़ेगा कहाँ से, 0 से, और वो 63% तक बढ़ जाए, मतलब पूरा ना बढ़े, सिर्फ और सिर्फ 63% तक बढ़े। ठीक है, किसके, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू के। यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या थी कि टाइम इन्फिनिटी टाइम पे जो हमारा करंट था वो क्या होना चाहिए, हमारा I0। तो ये टाइम कांस्टेंट क्या निकला फिर हमारा, कि हमारा 0 से बढ़ेगा हमारा करंट, और एक बस सिर्फ 63.2% तक बढ़े अपनी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू के, I0 के। तो ये कब निकला, जब हमने सर्किट के अंदर जो मेन इक्वेशन निकली थी उसमें हमने t की वैल्यू, जो टाइम की वैल्यू थी, वो हमने L/R रखा। हमारा टाइम कांस्टेंट क्या हो गया, RL सर्किट का L/R, टो, जिसे हमने टो से सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, ठीक है, जब हमारा करंट बढ़ेगा और हमारे 63.2% के बराबर हो जाएगा, जब हमारा ये निकलेगा LR सर्किट का टाइम कांस्टेंट। अब हम ग्राफ देखते हैं कि हमारे करंट और टाइम का ग्राफ कैसे आता है LR सर्किट में, मतलब कि हमारा करंट कैसे इंक्रीज़ करेगा LR सर्किट में। ठीक है, तो हमने इक्वेशन से निकाला था, जब हम टाइम हमारा 0 था तो करंट क्या था हमारा, वो भी 0 था। जब हमारा टाइम हुआ इनफाइनाइट तो हमारा करंट क्या होगा, I0 के बराबर, और I0 क्या था, एक कांस्टेंट करंट था। ठीक है, तो और फिर हमने इक्वेशन में ग्राफ में प्लॉट किया इसे। ठीक है, तो I0 एक कांस्टेंट करंट था, उसके एक हमने लाइन ड्रॉ कर ली कांस्टेंट की। ठीक है, तो करंट हमारा बढ़ा 0 से और धीरे 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 करके बढ़ के वो एक हमारा कांस्टेंट हो गया। ठीक है, इन्फिनिटी पे जाके कहीं वो एक कांस्टेंट हो जाएगा। अब बात आती है कि हमारा टाइम कांस्टेंट की, जो हमने लिखा था, तो हमने क्या कहा था कि टाइम करंट हमारा बढ़ेगा और 63.2% हो जाएगा अपने मैक्सिमम पॉसिबल करंट के, तो कहीं बीच में वो वैल्यू आएगी। ठीक है, तो वो हमने इसमें ग्राफ में दिखाई हुई है कि वो हो जाता है हमारा टाइम कांस्टेंट, और उसे बोलते हैं टो इजिकल्स टू L/R। ठीक है, और करंट के टर्म्स में क्या हो गया, वो 63.2% हो गया अपने मैक्सिमम वैल्यू के, और मैक्सिमम वैल्यू क्या थी यहाँ पर हमारी I0। तो हमारी ग्राफ से पता चल रहा है कि करंट हमारा धीरे धीरे बढ़ेगा और अपने कांस्टेंट वैल्यू के कहीं इन्फिनिटी पे जाके वो कांस्टेंट वैल्यू को इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो वो कभी भी कांस्टेंट वैल्यू को अप्रोच करेगा, मतलब कि उसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा, कभी भी वो कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल नहीं होगा, कभी इन्फिनिटी पे जाके इक्वल होगा। तो इस इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से आएगा कि करंट बढ़ा धीरे धीरे और बीच में वो हो गया 63.2%, उस टाइम को बोलेंगे हमारा टाइम कांस्टेंट, और इन्फिनिटी पे जाके वो कहीं हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम बताते हैं किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, तो ये लॉ होता है कि इसमें अलजेब्रिक सम ऑफ ब्रांच करंट एट नोड इज 0 एट ऑल इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो जितने भी ब्रांच करंट होंगे, ब्रांच हम बता चुके हैं पहले ही, तो जितने भी ब्रांच करंट होंगे किसी भी नोड पे, एक नोड को मान लीजिए, उस पे जितने भी ब्रांच करंट आ रहे होंगे या जा रहे होंगे, तो उनका अलजेब्रिक सम होगा 0। ठीक है, तो हमने एक नोड ले लिया, उसके नोड के तरफ आता हुआ करंट हमारा पॉजिटिव होगा और हमारा जाता हुआ करंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो जितने भी करंट होंगे उनका आना और जाना साइन के साथ उन सबको सम कर दें, अलजेब्रिक सम कर दें, वो होता है हमारा 0। यही है हमारा किरचॉफ करंट लॉ।
डायग्राम में देखिए हमने एक नोड ले ली, ठीक है। तो I1 क्या है, नोड की तरफ आता हुआ करंट, I2 क्या है, नोड की तरफ आता हुआ करंट, और I3 क्या है, नोड की तरफ आता हुआ करंट। तो ये तीनों करंट क्या हो गए हमारे, पॉजिटिव। यही हमने इसमें अजम्पशन लिया, साइन कन्वेंशन लिया कि नोड की तरफ आता हुआ करंट तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब क्या है, हमारा जो I4 है वो नोड से जा रहा है और I5 भी हमारा नोड से जा रहा है, तो हमने साइन कन्वेंशन लिया था इनका कि नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या लगा देंगे, इसमें माइनस साइन, माइनस I4 माइनस I5। अब इन सब का जो सम होगा, अलजेब्रिक सम, वो होगा 0। यही है हमारा किरचॉफ करंट